फ्रेंड्स, मैं तो इतना श्योर हूँ, अगर इस चैप्टर से आप इतना ही क्वेश्चन पढ़ के जाओगे आपको क्वेश्चन पक्का कॉमन लगेगा। फ्रेंड, मैं आज फिर से सिर्फ आपके लिए सी टेट के सिलेबस के ऊपर डिपेंड करके कुछ फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए लाया हूँ। ये टॉपिक स्टेट गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड है। फ्रेंड, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको भी सी टेट पास करना है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है गवर्नमेंट का जो 3 अंग होता है, सरकार का जो 3 अंग होता है वो क्या क्या है। गवर्नमेंट का जो 3 अंग होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव, विधायिका एंड न्यायपालिका। लेजिस्लेचर जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव में होते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ मिनिस्टर, और जुडिशरी स्टेट के लिए हाई कोर्ट एंड अदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है वो कोर्ट होता है। फ्रेंड्स, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है जो केंद्रीय स्तर पर जो राष्ट्रपति होता है उसके पास जिस टाइप का पावर है, लेकिन स्टेट के पास राज्यपाल के पास उस टाइप का पावर नहीं है। वो कौन सा पावर? वो डिप्लोमेटिक पावर और मिलिट्री पावर। एक्चुअली जो सैन्य शक्ति है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है, लेकिन गवर्नर के पास या राज्यपाल के पास नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए किस टाइप का पावर है। केंद्रीय सरकार के पास जो यूनियन लिस्ट होता है, केंद्रीय या संघ सूची होता है, उसी के ऊपर वो कानून बना सकती है, लेकिन किसी टाइप का स्टेट गवर्नमेंट केंद्रीय सूची के ऊपर कानून नहीं बना सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है एक स्टेट का गवर्नर को अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है। एक स्टेट गवर्नर को अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर को कैसे चूज किया जाता है। एक्चुअली चीफ मिनिस्टर को चूज करने के लिए जिस पार्टी का मेजोरिटी होता है, मतलब जिस पार्टी को इलेक्शन सबसे ज़्यादा मिलता है, उस पार्टी का जितने सारे एमएलए होते हैं, उस एमएलए का जो लीडर बनता है वही लीडर लास्ट में क्या बनता है? चीफ मिनिस्टर। इमेज में देखिए आपको समझ में आएगा, ये यहाँ पर इतना सारे एमएलए हैं और उस एमएलए से जो लीडर बनेगा उन लोगों के बीच में वही क्या बनेगा? वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ द स्टेट रेफर टू, मतलब जो विधायिका है, जो गवर्नमेंट का अंग है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो एक्चुअली द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सिटीजन, मतलब पीपुल, जो उन लोगों का जो लीडर चुनते हैं वही लोग क्या होते हैं? लेजिस्लेचर का ऑर्गन होते हैं। ठीक है, विधायिका नागरिकों के थ्रू चुने हुए प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा गया है, इसको प्लीज़ याद रखना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विधान परिषद का जो मेंबर होते हैं वो विधान परिषद का मेंबर होने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? आंसर क्या आएगा? 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्य सरकार का डिजूरी का प्रमुख कौन होता है, उसका हेड कौन होता है? डिजूरी का प्रमुख कौन होता है? राज्य का राज्यपाल होता है। जैसा सेंट्रल लेवल में प्रेसिडेंट होता है, ऐसे ही राज्य के लिए राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड क्या पूछा जा रहा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो विधानसभा होता है, उसमें मैक्सिमम मेंबर कितना होना चाहिए? उसमें मैक्सिमम मेंबर फ्रेंड याद रखना 500 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बाईकैमरल से क्वेश्चन है। बाईकैमरल स्टेट्स लेजिस्लेचर। बाईकैमरल सबसे पहले समझ लेते हैं बाईकैमरल किसको बोलेंगे। बाईकैमरल एक्चुअली दोनों हाउस रहता है जहाँ पर, मतलब विधानसभा और विधान परिषद जहाँ पर रहता है उसी को हम लोग बाईकैमरल स्टेट बोलेंगे। इंडिया में ऐसा टोटल प्रेजेंट टाइम में 6 स्टेट में बाईकैमरल है, जैसा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। टोटल 6 स्टेट में अभी बाईकैमरल है, मतलब यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, मतलब अपर हाउस भी है और लोअर हाउस भी है। फ्रेंड, इसको प्लीज़ याद रखना, स्टेट का नाम याद रखना और कितने स्टेट में है इसको भी याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक इन्फॉर्मेशन, आप अगर इस वीडियो का PDF और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आपको पढ़ना है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। ये PDF टोटली आपके लिए है और टोटली फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है राज्य विधानसभा के बारे में कौन सा आर्टिकल में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 168 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विधानसभाओं के बारे में या स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया है
और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन इसमें करेक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रेन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वास्को दा गामा। वास्को दा गामा और न्यू दिल्ली के बीच में ट्रेन लाइन इस्टेब्लिश करना है, तो ये किसका काम है? रेल जो आता है वो किसके अंडर में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। सेकंड, न्यू डिज़ाइन ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, मतलब इंट्रोडक्शन करना है एक न्यू डिज़ाइन 100 रुपीज़ नोट का, तो ये भी किसका काम, किसके अंदर आता है? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट, गुड रिलेशनशिप बिटवीन द बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एक गुड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, ये भी काम किसका है? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10। देखिए जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टेट गवर्नमेंट के भी अंडर आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अंडर आता है, लेकिन क्लास 10 बोर्ड का एग्ज़ाम बोल रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर डिस्कशन कर सकता है। सो स्टेट गवर्नमेंट का जो फंक्शन, वो करेक्ट आंसर क्या होगा? डिस्कशन टू डिसकंटिन्यू द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10। लेकिन अदर जो 3 ऑप्शन है, इस 3 ऑप्शन में स्टेट गवर्नमेंट किसी टाइप का पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लास 10, एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10। फ्रेंड, मैं यहाँ पर तीनों लिस्ट के बारे में बता दिया हूँ और तीनों लिस्ट को आप नोट कर सकते हो। यहाँ से एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।